नमस्कार, वंदे मातरम। आज इस श्रृंखला में पंचवर्षीय योजनाओं की श्रृंखला में हम अंतिम छोर पे हैं और आज इसका डिस्कस किया जाएगा कि खत्म क्यों हुआ, क्यों आया था। हमने बता दिया कि क्यों आया था, खत्म क्यों हुआ, इस सारी चीजें बदली कैसे। जैसा कि हमें आता है कि 2014 में गवर्नमेंट बदली, हमारी प्रधानमंत्री बदले, हमारे मोदी जी की जो भाजपा है एनडीए की सरकार बनी और उसने परिवर्तन किया। क्यों किया, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है उसका मेन लक्ष्य क्या था, गोल और उसका मॉडल, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इसके गोल के संबंध में इतना ही है कि जो हम लोगों का 11वां पंचवर्षीय योजना था, जो समावेशी विकास की बात एशियन बैंक में दिया था, उसी का एक्सटेंशन उसको इन्होंने कहा है कि क्योंकि अभी वो सारी चीजें पूरी नहीं, अभी भी नहीं हुई है। जो जितना उसमें प्रोग्राम था समावेशी विकास का, आज भी चल रहा है, ऐसा नहीं है कि पूरा हो गया, अभी चल रहा है। तो उसका मूल उद्देश्य था तीव्र और समावेशी विकास। पहले तो समावेशी था, अब तीव्र। अब कुछ ऐसा किया जाए कि तीव्र हो, तो सारी नीतियां हैं वो तीव्र बढ़िया से, हर एक जो लो लेवल पे जो हम लोग का इनकम फ्लो करना था कि सभी लोगों को उसका लाभ मिले, तो कैसे होगा, उसी के संबंध में सारी योजनाएं बनाई गई हैं। और इसीलिए हमने इसको पहले ही किया था कि हम लोग क्यों बना, इससे क्वाइस किस साल में बना, उसको हम सुधारेंगे और मतलब बताएंगे कि कैसे बना। ये इक्वल टू आई हमने फार्मूला दिया है, उस हिसाब से आप इसको एनालाइज करें। मॉडल क्या था, तो कोई विशेष तरह का मॉडल नहीं था, ये बताया गया कि जो योजना आयोग का प्रारूप था उसी पे चला। तो उसका मुख्य जो ये था कि सबसे पहले तकनीकी सेवाओं के साथ जोड़ना। तकनीकी सेवाओं के साथ क्यों जोड़ना, क्योंकि तभी तो समावेशी विकास होगा, सबका विकास होगा। जब सरकार कोई भी चीज अगर दे रही है, इन्फ्लुएंस वहां से सप्लाई कर रही है। राजीव गांधी जी ने कहा था कि अगर हम 10 रुपया भेज रहे हैं तो केवल 1 रुपया जा रहा है अंतिम व्यक्ति के लिए, बीच में सब गायब हो रहा है। तो क्यों हो रहा है, भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है? क्योंकि जो सरकार और सीधा कनेक्ट नहीं है, कई उसके बाउंड्रीज हैं जो नीचे आ रही हैं, उस हिसाब से इनकम आ रहा है। तो उसी को सीधे डायरेक्ट से जोड़ने, सरकार से जोड़ने के लिए क्या किया गया, तकनीकी विकास, उसमें सारे नियम बनाए गए और उस हिसाब से हम इसकी चर्चा करेंगे। ताकि इसका प्रमुख उद्देश्य था कि लोगों को जोड़ना, बैंकों से लोगों को जोड़ना, जिससे सरकार से को सप्लाई मुहैया करे, और सारी चीज कृषि जोतों में और वृद्धि करना, वन और ज्यादा वन का विकास करना, बैंकिंग से सबको जोड़ना। उस हिसाब से इसके बारे में सारी योजनाएं चली। और फिर योजना आयोग को बाद में क्या किया गया, 2015 में नीति आयोग बना दिया गया। सबसे पहले हम देखते हैं इसका जो सबसे पहले सरकार ने 2014 में इसके तहत क्या क्या किया, जन धन योजना। जन धन योजना के तहत ये कहा गया बैंकों के द्वारा सबको जोड़ा जाए, बैंकों के द्वारा सबको जोड़ा जाए, ताकि जो अंतिम व्यक्ति तक जो सरकार को इन्फ्लुएंस करे वो इन पर जो ग्राम प्रधान वगैरह है या कोई जो अधिकारी, उसके हिसाब से ना जाए, उनके माध्यम से ना जाए, सीधे सरकार के खाते में जाए। इसके लिए उन्होंने सबसे पहला स्टेप अपनाया। ताकि ये देखिए जो ये योजना आयोग 2015 का साल है, इसे हम परिवर्तन का साल बोलते हैं, इसलिए कि सारे नियमों में बहुत सारे नियम परिवर्तन किए गए, रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया। तो देखिए जन धन योजना चला, फिर मेक इन इंडिया। इसका मतलब ये था कि हमारा जो जीडीपी बनाना है, जीडीपी बढ़ाना है देश को, वो अपने देश, अपने ऊपर जो है, इसीलिए हम मेक इन इंडिया लाए, ताकि आप जो औद्योगिकरण है भारत, जो भारत की चीजें बन रही है भारत, उस पर आप आत्मनिर्भर हो, ताकि जो हमारी आत्मनिर्भरता है क्या वो बढ़े, उसका विकास हो। आप विदेशी सेवाओं पे, विदेशी वस्तुओं पे निर्भर ना रहे, जिससे भारत में क्या हो जाएगा, ब्रांड बन जाएगा, भारत ब्रांड बन जाएगा। तो इसके अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा लोग इसको खरीदेंगे, भारत में ये भारत का ब्रांड बन जाएगा, तो बहुत सारे लोग विदेशी भी खरीदेंगे इसको, जिससे स्टेटस इंडिया का मजबूत होगा, ठीक है, और अपना भी लाभ हो। उसके अलावा चलाया गया पीएम मुद्रा योजना। इसके तहत जो एमएसएमई सेक्टर है, 2015 में एमएसएमई जो सेक्टर है उसको मजबूती करना था, उसको मजबूती देना था, ताकि जो लोग हैं, अब सरकार कितने लोगों को देगी रोजगार, सबको तो नहीं दे सकती है ना, तो लोगों स्टार्टअप करेंगे ना, उसके लिए स्टार्टअप योजना चलाया गया। स्टार्टअप योजना 2016 में चलाया गया, उसी के लिए चलाया गया। तो मुद्रा योजना के तहत उन्होंने एमएसएमई सेक्टर्स को, जो गैर कृषि क्षेत्र है, और देखिए इसके अंदर कुछ और शामिल था, और लगभग 50 करोड़ लोगों को जो गैर कृषि क्षेत्र है उसमें रोजगार प्रोवाइड करना। क्यों, क्योंकि जो गैर कृषि क्षेत्र होता है उसमें सप्लाई
जिससे जीडीपी में बहुत ही स्थिरता बनी रहेगी, बड़े प्रगति होगी, विकास में बहुत अधिक सहयोगी होती है सर्विस सेक्टर। अब हम देखते हैं तीसरा डिजिटल इंडिया मिशन। बहुत सारे जो भी चीजें हैं सरकार बैंकिंग सुविधा हो और बहुत सारी सुविधा हो, तो जो बैंकिंग सुविधा हो और सरकार की सारी स्कीम हो या हर एक लोगों को जितने भी जो लोग हैं उसको क्या डिजिटल से जोड़ा जाए। क्यों? क्योंकि जब डिजिटल से जोड़ा जाएगा तभी तो सरकार अपनी जो कोई भी योजना होगी तो लोगों को आसानी से पता चलेगा, लोगों के पास सीधे ट्रांसफर जैसे मान सर्जन सेवा मिल गया। इस समय तो बहुत हो गया ना सर्जन सेवा, पहले तो केवल बैंक से लोग लेते थे, लेकिन सर्जन सेवा से सब इजीली हो जा रहा है, बैंक में जाने की जरूरत ही नहीं है। उसी के माध्यम से लोग पैसा निकाल ले रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं सीधे गवर्नमेंट से। डिजिटल इंडिया के माध्यम से सरकार क्या करे, सीधे हर एक व्यक्ति से पिछड़े, देखिए हम लोग को जो उद्देश्य है सब लोगों का विकास करना है, सबसे पिछड़े व्यक्ति का विकास करना है, तो उसके लिए डिजिटल इंडिया ताकि सरकार सीधे इनसे बात कर सके। तो इसीलिए हर एक चीज को संभवतः क्या किया गया, देखिए डिजिटल बोर्ड आ गया है तो सरकार संभवतः सीधे जुड़े, डिजिटल लाइफ के माध्यम से आप सीधे जुड़ सकते हैं सरकार से और आपको सीधे काम। उसके अलावा उदय योजना, उदय योजना और कुछ नहीं, उदय योजना जो भी इलेक्ट्रिक चीजें हैं, जो विद्युत कंपनियां हैं जो विद्युत प्रोवाइड करती हैं, उनको एक आधार देने के लिए, शक्ति देने के लिए ये बनाया गया था उदय योजना, ताकि उनको फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाए, ताकि वो भागे नहीं कंपनी छोड़ के, वो बिजली बनाए, क्योंकि उनको बहुत लॉस होता है ना, इसीलिए। अब इसके अलावा स्टार्टअप योजना, स्टार्टअप योजना क्यों चलाया गया? क्योंकि लोग आत्मनिर्भर बने, लोग सरकार सबको तो रोजगार देगी नहीं, इसीलिए स्टार्टअप योजना चलाया कि आप बच्चे खुद राइज करें। और इसके अंदर क्या दिया गया, सरकार लोन देती है ताकि आप राइज करें, आप उसका लाभ। स्टैंडअप योजना, स्टैंडअप योजना जो सरकार के निचले तबका का लोग, समझ लीजिए देश के निचले तबके के लोग, उनको एक वृद्धि देने के ताकि वो ऊपर उठे, उनके लिए बहुत सारी छूट मिली है, एससी एसटी के लिए बहुत सारी छूट दी गई इस स्टैंडअप योजना के तहत, ताकि वो निवेश करें और उनकी वृद्धि, यही सारी चीजें हैं। और इसीलिए देखिए योजना आयोग का कार्यकाल जो योजना आयोग का कार्यकाल है एक 2015 में नीति आयोग बना, योजना आयोग का जो दौर था 5 वर्षीय योजना को समाप्त कर दिया और नीति आयोग उसकी जगह पे लाया। और नीति आयोग क्या करती है, भी योजना बनाती है, लेकिन ये इसके बारे में चर्चा करेंगे नीति आयोग के बारे में जो होगा और क्यों लाया गया, सब के बिना मतलब का पुराना नहीं है। एक और घटना है उसकी चर्चा कर लेते हैं, वो है कि जो रेल बजट है उसको 2016 में आम बजट से मिला दिया गया। क्यों किया गया था? एजवर्ट कमेटी से 1924 में रेल बजट अलग और आम बजट अलग पेश होता था। इसका कारण यह था कि रेल बजट जो था वो 84% था आम बजट में, इसीलिए रेल बजट जो है आम बजट से अधिक था, इसीलिए उसको सेपरेट बनाया गया। लेकिन आज इसकी आवश्यकता नहीं, देखिए ये आई है, तो आज इसकी आवश्यकता नहीं है, इसीलिए हमें इसको अलग करना पड़ेगा, क्योंकि रेल बजट अब आम बजट से उतना ज्यादा इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा नहीं है, पहले बहुत ज्यादा था लेकिन अब कम है। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा ध्यान देना था, पहले कुछ था ही नहीं, इसलिए इसको लाया गया 2016 में। इसको क्या किया गया, चेंज किया गया और 2017 से इसको पेश किया गया। 1 फरवरी 2017 से रेल और आम बजट को एक साथ पेश किया जाता है, ऐसा होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा 1 फरवरी का। और इसके अलावा नीति आयोग देखिए जो तर्क दिया गया है तो क्यों नहीं बनाया गया, तो नीति आयोग को अलग किया गया। योजना आयोग का कार्य क्या है, देखिए उनका डिफरेंस क्या है। योजना आयोग जो था वो प्लान भी बनाता था और स्टेट वाइज कितना फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन करना है ये भी बताता था, कितना पैसा देना है। इससे समझ लीजिए कि योजना आयोग प्लान बना और प्लान बनाने के बाद देखिए समझ लीजिए कुछ हर एक राज्य में पैसा देना है तो ये बताता, योजना आयोग ये भी बताता था कि आप इनको इतना पैसा दें, आप इनको इतना पैसा दें, आप इनको इतना, असम को इतना पैसा दें, ठीक है, और मेघालय को इतना पैसा दें, उत्तर प्रदेश को इतना पैसा दें। लेकिन ये फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन था, ये पैसा देता था सबको। लेकिन होता क्या है, जब मोदी गवर्नमेंट हुई तो इसको ऐसा शक हुआ, ये बोल रही है एनडीए की सरकार में, तो इनको ऐसा शक हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि जो कांग्रेस है, यूपीए होता है, क्या नाम है उसका, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस,
यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस है, इसका जो उसका अध्यक्ष था, उसे ऑर्गेनाइज कर रहा था वो आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसको जो बनाया गया था इसी से इन्फ्लुएंस था, इसीलिए बनाया था इसको योजना आयोग को। जो समिति थी इसके द्वारा जो योजना आयोग है उसी के हिसाब से चलती थी। ऐसा मोदी सरकार करती है कि जहाँ पे जो क्या नाम है यूपीए की गवर्नमेंट नहीं है उसको ये भेदभाव कर रही है, उसको कम पैसा दे रही है, उसको कम पैसा दे रही है, बढ़िया से जो विद्युत डिस्ट्रीब्यूशन है नहीं सही से हो रहा है। और जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है वहाँ बढ़िया डिस्ट्रीब्यूशन पैसा बढ़िया दे रही है काम करने के लिए, विकास करने के लिए, ताकि इसका नाम हो। ऐसा मोदी गवर्नमेंट का मानना था, भाजपा का मानना था। तो इसीलिए इन्होंने यही तर्क देकर क्या किया, इन्होंने इसको चेंज किया। हाँ, और मेन चीज देखिए इसमें क्या किया गया है कि जो फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको नहीं दिया गया है, इसको नीति आयोग को नहीं दिया गया। बोला भैया आप केवल सोचने का काम करें, इसीलिए उसको थिंक टैंक बोला जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और हो सकता है कि जो सबसे बड़ा थिंक टैंक कौन है सरकार का, तो सबसे बड़ा थिंक टैंक जिसमें नीति आयोग है, तो सरकार को क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है कि आप ये नीतियां बनाए, लेकिन वो सजेशन दे सकती है, बता सकती है। देयर आर नो इंटरफेयर, मतलब बनाना ही है, केवल सजेस्ट करेंगे। और योजना आयोग में पूरा पावर था, फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का भी पावर था, इसीलिए क्या किया गया है, उसको हटा दिया गया है। और जो तो नीति आयोग में केवल थिंक टैंक है, सरकार के लिए काम करेगी, अच्छी सोचेगी और विकास के लिए सोचेगी और बताएगी, उसके अलावा कुछ नहीं करेगी। और जो फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो सीधे वित्त मंत्री को दे दिया गया है कि वित्त मंत्री क्या करेंगे, फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। ये सारी चीजें। और जो योजना आयोग हर साल मतलब पब्लिश होता था, हर योजना में सारे स्टेप देखे जाते थे। तो इसमें ये सब बताया गया कि 15 साल का प्लान बनेगा और 3 तरीके से इसके जो एजेंडा प्लान होंगे, 3 साल का होगा, 15 साल का होगा और 7 साल का होगा, 3 तरह के थे। और तीनों प्लान को हम कल देखेंगे, किस प्रकार से पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे नीति आयोग का कैसे हुआ। और मुख्य रूप से आज उसका जो ओवरव्यू दे दिया है कि क्यों आया था नीति आयोग, उसके पीछे क्या तर्क था। गैर यूपीए सरकार, यूपीए जो थी ना, गैर यूपीए संस्था को मोदी जी बोल रहे हैं कि कम वित्तीय प्रोवाइड करता था, इसी तरीके से सारी चीजें इसी तो आज पार्लियामेंट कंट्रोवर्सी योजना समाप्त हो गई है, उसी के साथ साथ योजना आयोग का भी समाप्ति हो गया है। अब इसके अलावा हम नीति आयोग के बारे में चर्चा करेंगे और क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या नीतियां उसके लिए लाई गई हैं। और 2015 को तो हमने देखा है कि परिवर्तन का काल कहा है, क्योंकि सारी स्ट्रक्चर बदल गए उसमें 2015 से। रेल बजट को आम बजट से अलग क्यों किया गया, क्यों ये किया गया था, मतलब क्यों अलग किया गया था, क्यों ये किया गया, हमने सब देख लिया। आज के लिए बस इतना ही। आप कनेक्ट करते रहिएगा, जोड़ते रहिएगा कि आप बहुत ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्यों चीजें हो रही है। आपको बस ये हाथ में आना चाहिए, ये आपको उद्देश्य उसके समझ में आना चाहिए कि उद्देश्य क्या है। आज भी देखिए तीव्र और समावेशी विकास है, उसी पे काम चल रहा है। नीति आयोग ऐसा थोड़ी कुछ और नियम है या सरकार कुछ और कर रही है, यही सारी चीजें कर रही है। समावेशी विकास तो है, सब देखिए डिजिटल इंडिया मिशन है, सबको जोड़ा जा रहा है, सब डिजिटलाइज किया जा रहा है कि सरकार से सीधे जुड़े, भ्रष्टाचार कम से कम हो, क्योंकि डेवलपिंग इकोनॉमी भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा होता है क्योंकि उसका बजट अधिक होता है। इसीलिए दैट्स व्हाई अब हम इसके अलावा हम कल चर्चा करेंगे उजाला योजना जो चलाया गया था। उजाला योजना का अर्थ ये था कि उजाला योजना के तहत जो बिजली है, जो बिजली वाली कंपनियां हैं दे रही है, और हमारे पास हमारे देश में कोयला बहुत कम है, उतना पर्याप्त नहीं, जितना बिजली की खपत है बहुत ज्यादा खपत है, कोयला की मात्रा कम है। तो उस कमी को पूर्ति करने के लिए हमारे पास जो हमारे पास देखिए जो रेड बल्ब आते थे उसका बहुत हाई मेगावाट होते थे, बहुत ज्यादा पावर खाते थे, बहुत ज्यादा पावर छोड़ते थे। इसीलिए क्या किया गया, उजाला योजना के तहत सरकार ने जो एलईडी बल्ब है बहुत ही कम, मतलब बहुत ही कम यूनिट बिजली कंज्यूम करती है। इसीलिए उजाला योजना के तहत सरकार ने एलईडी पे बढ़वाया था। एलईडी जो लाइट है देखिए इस समय सब एलईडी सस्ती हो गई, पहले 4-4 100 रुपये आती थी, तो सब्सिडी के माध्यम से उसको क्या किया गया है, कम करने में चल गया। और इससे ताकि क्या हो, डिजिटलाइज इंडिया जो सरकार का मुख्य उद्देश्य पूरा हो, कम बिजली के खपत में हम लोगों के पास, ज्यादा लोगों के पास सारी सुविधाएं पहुंच जाए। यही तो समावेशी विकास है। सच में पर्यावरण पे ध्यान दिया गया है, कृषि जोतों पे अधिक, वन की जो वन का स्ट्रेंथ है, जैसे फॉरेस्ट रिजर्व है उसको बढ़ाना है। तो ये सब समावेशी विकास में आता है। आज भी वही सारी चीजें, बहुत सारे मुद्दे हैं। अगर आप अगर सरकार का कोई नियम देखेंगे तो आपको इन्फ्लुएंस हो जाएगा, आप कनेक्ट कर पाएंगे कि क्यों चला रहे हैं इसमें। ये बहुत जरूरी है कि सरकार कोई नहीं चला रही है तो कुछ करिए। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं।
आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। वंदे मातरम।